Most welcome in this class and in this channel Commerce Classes Varanasi. Today we are taking chapter number 8 Human Capital Formation from Indian Economic Development. तो आज का जो हम लोग का चैप्टर है दैट इज द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है ध्यान से इसको देखें आप तो सबसे पहला ह्यूमन कैपिटल होता क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अगर से बात करते हैं व्हाइल वी टॉक कि ह्यूमन कैपिटल क्या है तो ह्यूमन कैपिटल का मीन्स स्टॉक ऑफ स्किल एक्सपर्टीज एट द पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी टाइम पे हमारे कंट्री के अंदर कितना स्टॉक है कितना स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज इन द पीपल कितना है दैट इज द ह्यूमन कैपिटल तो ह्यूमन कैपिटल इज द सम टोटल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ स्किल एक्सपर्टीज एंड इंटेलेक्चुअल्स inside the engine in form of the engineer, doctor, professor, workers and all type of people who are having the skill and expertise. They are the human capital. Only human being होने से human capital नहीं हो सकते. Human capital होने का मतलब है कि उनके अंदर skill होनी चाहिए, expertise होनी चाहिए, knowledge होना चाहिए, कैपेसिटी टू वर्क होना चाहिए जिससे कि वो प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके तो ऐसे लोगों का ग्रुप जो होता है ऐसे लोगों का जो बंच है दैट इज द ह्यूमन कैपिटल अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है क्या प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग द ह्यूमन बीइंग दैट इज द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नॉट एट ऑल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि लोगों के अंदर द प्रोसेस ऑफ एडिंग स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम लोगों के अंदर स्किल स्टफ करना नॉलेज स्टफ करना ट्रेनिंग स्टफ करना एक्सपर्टीज स्टफ करना दैट इज द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू कुछ एक्टिविटीज करते हैं कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिन एक्टिविटीज के थ्रू लोगों में एक्सपर्टीज आती है स्किल आती है इफिशियंसी आती है दैट इज द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ह्यूमन कैपिटल स्टॉक ऑफ A nation consists 10,000 skilled worker at beginning of 2018. मान लो किसी कंट्री में 2018 में 10,000 स्किल्ड वर्कर हैं और फिर उसके बाद में 2019 के बिगनिंग में ये 12,000 स्किल वर्कर हो जाते हैं देन वी से हम बोलेंगे कि भाई इस एक साल में 2018 से 19 तक में 2,000 वर्कर्स हमारे यहाँ स्किल्ड वर्कर बढ़े हैं मीन्स कैपिटल फॉर्मेशन जो हमारे यहाँ हुआ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन दैट इज अप 2000 स्किल्ड वर्कर इन अ ईयर तो अगर से थोड़ी टेक्निकली बात करें कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक प्रोसेस होता है ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्संस who have the skill, education, experience and essential for the economic and political development of the country. That definition is given by GM Mayer. तो जीएम मेयर का डेफिनेशन है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक प्रोसेस है ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पर्संस हु हैव स्किल एजुकेशन एक्सपीरियंस एंड इसेंशियल experience which are essential for the economic and political development of the country. ह्यूमन कैपिटल नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल क्या एंड फाइनेंशियल कैपिटल क्या सेम है या डिफरेंट है ह्यूमन कैपिटल इज हाउ डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल तो बात करें फिजिकल कैपिटल का मतलब है गुड्स प्रोडक्ट रिसोर्सेज फाइनेंशियल कैपिटल का है फाइनेंशियल कैपिटल का मतलब होता है फंड मनी पेपर क्लेम्स एक्सेट्रा लेकिन ह्यूमन कैपिटल क्या है ह्यूमन कैपिटल इज द stock of skill expertise acquired by the man over time तो ह्यूमन कैपिटल causes behind physical capital इनफैक्ट अगर से बात करें तो ultimate cause of an exponential pace of the growth and development in advanced economies of the world. So human capital is super and above from all. Human capital is the most active capital, most active element which make use of other physical and financial capital. आपके पास physical capital बहुत सारी है, financial capital बहुत सारी है, लेकिन human capital नहीं है, उनको यूज करने वाला कोई नहीं है. Then आपके सभी capital waste हैं. तो human capital is different
from the physical and financial capital and super from all these. नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे करते हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने में मदद करते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट एडुकेशन। एक्सपेंडिचर ऑन एडुकेशन इज द मेन एलिमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि जब किसी पर्सन को हम एडुकेट करते हैं, उसको एजुकेशन देते हैं, देन उसकी कैपेसिटी ऑफ लर्निंग, कैपेसिटी ऑफ एक्वायरिंग बढ़ती है, उसका लेवल ऑफ नॉलेज बढ़ता है, उसका लेवल ऑफ मेंटल स्टेटस बढ़ता है। तो इसलिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना है तो फॉर हमें एडुकेट करना पड़ेगा पर्सन को। हम लोगों ने बहुत बार ध्यान दिया होगा कि मोस्ट ऑफ द फैमिलीज बहुत एक ह्यूज एक्सपेंडिचर इनकर्ड करते हैं बच्चे के एजुकेशन पे। तो व्हाई दे आर इन्वेस्टिंग दैट मच, बिकॉज वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बना रहे हैं, वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं, लोन लेते हैं, यहाँ वहाँ से पैसे अरेंज करते हैं, फिर भी बच्चों को पढ़ाते हैं, एजुकेशन करते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हो रहा है, लॉन्ग टर्म में उसका रिटर्निंग उसकी बहुत ही हाई है। वो ओवर द लाइफ द पर्सन विल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस वन। सो एजुकेशन पे लोग लोन लेके या अपनी लिमिट से बियॉन्ड जा करके भी एक्सपेंडिचर करते हैं। तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि एजुकेशन लोगों की पर्सन्स की थिंकिंग कैपेसिटी, नॉलेज सिनेरियो बढ़ाता है। You may see one picture over here. Students are studying something. So there is the investment in education in order to acquire the knowledge. This is the source of human capital formation. दूसरा है यहाँ पे expenditure on health. Health is most important and essential element for the human capital formation. एक healthy, एक sound mind तभी होगा जब sound body होगी। आप बहुत बड़े इंजीनियर हो बट आप बीमार रहते हो, आप महीने के 4 दिन ऑफिस जाते हो, तो आपका प्रोडक्टिव यूज इतना नहीं रहा। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि हेल्दी पर्सन रहना चाहिए। तो एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ पे जो एक्सपेंडिचर होता है, दैट इज आल्सो सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि एक हेल्दी पर्सन मोर प्रोडक्टिव होता है, जीडीपी में, वो नेशनल इनकम में वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा एज कंपेयर टू द सिक पर्सन। तो हमारा हेल्दी वर्कर, हेल्दी जो है कि स्किल्ड वर्कर ही हमारे लिए एक तरह से ह्यूमन कैपिटल है। तो हेल्थ पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, दैट इज आल्सो द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट थिंग है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ट्रेनिंग एक तरह का स्पेशलाइज्ड स्किल है जो पर्सन को किसी पर्टिकुलर तरह के काम करने में एक्सपर्ट बनाती है, पर्टिकुलर टाइप की एक्टिविटीज में इफिशिएंट बनाती है, इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। तो व्हाट एवर इज द एक्सपेंडिचर ऑन training, that is also source of human capital formation, because while providing training we may increase the efficiency and productivity of the person in particular kind of production activities. Now you may see here the picture, on the job training is given। गवर्नमेंट जॉब के लोग हैं या प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, ऑन द जॉब, जॉब में रहते हुए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। स्टडी प्रोग्राम्स फॉर अडल्ट। फॉर्मल एजुकेशन इंडिया में होती है, कंट्रीज में होती है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी लेवल पे है। बट गवर्नमेंट और एनजीओज बहुत सारे स्टडी प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं अडल्ट लोगों को जिन्होंने स्टार्टिंग में स्टडी नहीं की। तो अडल्ट लोगों को जब हम एजुकेशन देंगे तो उनकी भी प्रोफिशिएंसी एंड इफिशियंसी इंक्रीज होगी ऑफ कोर्स, और वो अपने वर्क में बेटर परफॉर्मेंस करेंगे, प्रोडक्टिविटी उनकी भी बढ़ेगी। तो अडल्ट स्टडी प्रोग्राम्स पे जो भी एक्सपेंडिचर होता है, दिस इज आल्सो वन काइंड ऑफ सोर्स ऑफ कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। माइग्रेशन। माइग्रेशन इज आल्सो सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू नेक्स्ट प्लेस फॉर बेटरमेंट, फॉर बेटर जॉब।
आप यहाँ पे हो 3 घंटे की जॉब मिलती है, दूसरी जगह जाते हो 8 घंटे की जॉब मिलती है, तो आपका आपकी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन होता है वहाँ पे। आप यहाँ पे यहाँ पे हो, आपकी एजुकेशन के हिसाब से जॉब नहीं है, किसी दूसरी कंट्री में या दूसरे शहर में जाते हो, देन यू आर गेटिंग द जॉब अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन। तो वहाँ पे आपके इफिशियंसी का यूटिलाइजेशन होता है। तो how it is possible? Because you are migrating from this place to next place, then only this is possible. तो माइग्रेशन भी एक तरह का बेटरमेंट एंड इफिशियंसी बढ़ाने का काम कर रही है, इसलिए माइग्रेशन पे जो एक्सपेंडिचर होता है दैट इज आल्सो सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब माइग्रेशन पे क्या एक्सपेंडिचर हो सकता है? आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आप एक एनवायरनमेंट से दूसरे क्लाइमेट में रहने जा रहे हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन डिफरेंट सोशल एनवायरनमेंट, तो आप उसको बेयर करते हो, पर्सन्स उसको बेयर करते हैं और उसके गेन्स उन्हें मिलते हैं। तो दिस इज माइग्रेशन इज आल्सो सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यू मे सी द पिक्चर, पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेज टू सिटी एरियाज। तो यहाँ पे वो गांव से शहर में जाएंगे तो उनकी इफिशियंसी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, उनकी सैलरी बेटर होगी, उनका रिम्यूनरेशन बढ़ेगा, वो कंट्रीब्यूट अब ज्यादा कर सकते हैं नेशनल इनकम में, जीडीपी में। मीन्स कि अब वो ह्यूमन कैपिटल हो गए या उनकी इफिशियंसी बढ़ गई। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नाउ सिक्स पॉइंट इज हियर, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम जो है रोल, इंपॉर्टेंट रोल जो होता है इंफॉर्मेशन का होता है। जॉब कहाँ कहाँ पे है मुझे मालूम होनी चाहिए, ट्रेनिंग कहाँ अच्छी होती है मालूम होना चाहिए, कहाँ पे स्कूल कॉलेज है स्किल्ड नॉलेज मिलती है मालूम होना चाहिए। ठीक है। तो ऑन एक्सपेंडिचर व्हाट एवर वी आर ऑन इंफॉर्मेशन, वट एवर वी आर स्पेंडिंग, जितना भी हम इंफॉर्मेशन पे खर्च करते हैं, मैगजीन लेते हैं, न्यूज़पेपर्स लेते हैं और डिफरेंट तरीकों से इंफॉर्मेशन लेने पे खर्च करते हैं, तो वहाँ से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है। ऑन बेसिस ऑफ दैट हम अपनी इफिशियंसी बढ़ाते हैं, उस अच्छे स्कूल में जाते हैं, कुछ उस अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं। तो क्या होता है कि हमारी इफिशियंसी बढ़ती है। तो इफिशियंसी कहाँ पे बढ़ेगी, ट्रेनिंग कहाँ पे बेटर मिलेगा, वो जगह कहाँ पे हमें मालूम होना चाहिए, वो कॉलेज कहाँ पे मालूम होना चाहिए, वो इंस्टीट्यूट्स कहाँ पे मालूम होना चाहिए, कहाँ पे जॉब बेटर है ये मालूम होना चाहिए। वो कैसे पता चलेगी? वाइल वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। तो इंफॉर्मेशन पे जो भी एक्सपेंडिचर हम करते हैं दैट इज आल्सो सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आता है कि ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट दो चीजें हैं क्या, दोनों एक ही हैं क्या? तो ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन एकदम एक तरह से सर्टेनली एक जैसे आइडेंटिकल नहीं है। ह्यूमन कैपिटल एक मीन्स है, ह्यूमन कैपिटल इज अ मीन्स टू एन एंड, बट ह्यूमन कैपिटल इज अ मीन इन द सेंस कि इट कंसिस्ट ऑफ स्किल as used in the process of production. It consists of know-how, ability and expertise used as inputs in the production activity. It increases the production activity, referring to output per unit. It is the end result exactly. Thus, we want to achieve higher and higher level of output through extensive and intensive applications of the human capital. Human development क्या है? It is end itself. It refers to the development of individual valuable responsibility prosperities by the acquiring good education, attaining good health facilities. So human development occurs when more and more individual in the society are educated, healthy and skill oriented. So human development is the end itself or human capital is the means to end. तो आज हम लोगों ने ये पढ़ा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या, ह्यूमन कैपिटल क्या है, फिजिकल कैपिटल से कैसे डिफरेंट है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे करते हैं, क्या मेन सोर्सेज होते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। एंड नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द सेम चैप्टर स्टडी करेंगे। तब तक आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें एंड कंटिन्यूअस स्टडी कभी रुकनी नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।